बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी के लिए पार्टी आलाकमान ने इस बार एक युवा चेहरे पर भरोसा जताया है। नाम है नितिन नवीन, जो अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे नजर आ रही है। मौजूदा समय में नितिन नवीन बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं, लेकिन अब जल्द ही वे औपचारिक तौर पर पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान संभाल सकते हैं। 23 मई 1980 को रांची में जन्मे नितिन नवीन बीजेपी के दिग्गज और अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। नितिन नवीन ने 26 साल की उम्र में सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 2006 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद लगातार 4 बार बिहार के बांकीपुर सीट से विधायक चुने गए। 2010, 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने निर्णायक जीत हासिल की। साथ ही बिहार सरकार में 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2021 में नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने में नितिन नवीन का अहम योगदान माना जाता है। पार्टी कार्यकर्ता, आयोजक और रणनीतिकार के रूप में लंबा अनुभव रखते हैं और सियासत में एक साफ सुथरी छवि वाले नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। कुल मिलाकर 45 वर्ष के नितिन नवीन सियासत में 20 सालों का लंबा अनुभव रखते हैं, यानी युवा जोश के साथ अनुभव का तगड़ा कॉम्बिनेशन जो आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी नितिन नवीन को पार्टी की कमान सौंपने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नामांकन के दौरान इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला, जब अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल जैसे पार्टी के दिग्गज नेता नितिन नवीन के नामांकन में प्रस्तावक बनकर पहुंचे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस नामांकन में शामिल हुए, जिसमें हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी प्रदेश के 20 नेताओं के साथ नामांकन में पहुंचे। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जैसे जाने माने सियासी चेहरे भी नामांकन में नजर आए। सियासी पंडितों की माने तो नितिन नवीन के समक्ष न केवल अमित शाह और जेपी नड्डा की लेगेसी को बरकरार रखने की जिम्मेदारी होगी, बल्कि आने वाले चुनावों में बीजेपी को जीत दिलाने की चुनौती भी होगी। बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष पद संभालने के बाद नितिन नवीन के समक्ष इसी साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चुनौती के रूप में तैयार होंगे, जो इसी साल होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा असम में भी इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। असम के अलावा केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव भी नितिन नवीन के लिए अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है, जहां फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। इसके अलावा पुडुचेरी में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके ठीक अगले साल नितिन नवीन के समक्ष यूपी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी होगी। साथ ही 2029 का लोकसभा चुनाव भी नितिन नवीन के नेतृत्व में ही लड़ा जाना है। दूसरे शब्दों में कहें तो श्रेष्ठ नेतृत्व और जिम्मेदारी के साथ साथ नितिन नवीन के समक्ष चुनौतियों की भी एक लंबी लिस्ट तैयार है। बावजूद इसके नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड अमित शाह के नाम था, जिन्होंने 49 साल की उम्र में पार्टी की कमान संभाली थी, और उससे पहले नितिन गडकरी 52 साल की उम्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। इन दोनों दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब से ये जिम्मेदारी 45 वर्ष के नितिन नवीन के कंधों पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।